अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ असातिज़े कराम। आज हमने जिस हर्फ को लिखना और पढ़ना सीखा वो है खे खा। खा खे को आप खा के लफ्ज़ से पढ़ेंगे। खे खरगोश, खे खैमा हम नहीं पढ़ेंगे और बच्चों को हम अज़बर जो ज़हन नशीन करवाएंगे उनको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी खा से करवाएंगे। खा से शुरू होने वाले जितने अल्फाज हैं हम उसकी मश्क उन्हें करवाएं। मिसाल के तौर पर ख खत, ख ख्याल, ज़हन में ख्याल आया। ख खरगोश, खरगोश बहुत नरम, बहुत प्यारा, सब बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। ख खैमा, खैमा आमतौर पर उसकी तस्वीर दिखाकर या उसके बारे में बताकर कि जब हम स्काउटिंग राइडिंग के लिए जाते हैं, कहीं पर भी हमने हाइकिंग के लिए जाना होता है तो कैसे एक कपड़े की टेंट को जब खैमा बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? खा खैमा। खा खे की दुरुस्त अदायगी के साथ इसका दुरुस्त लिखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह से हमने जीम को लिखा, चे को लिखना सिखाया, इसी तरह से खे कुछ भी मुश्किल नहीं है। चूँकि बच्चे जीम और चे और हे लिख चुके होते हैं तो खे को लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं। खे के बारे में उन्हें हमें जो अज़बर करवाना है वो यही है कि इसके ऊपर एक नुक्ता है। इसके नुक्ते का फ़र्क हमने जो है वो बच्चों को ज़हन नशीन करवाना है कि खे की पहचान क्या है, उसके ऊपर एक नुक्ता है। खे की मुख्तलिफ़ चीज़ें खे से जो शुरू होती हैं आप उन्हें रखें सामने, बच्चों से बार बार मश्क करवाएं कि ये खे से शुरू होने वाली अशिया को आप अलग कर दें और बाकी चीज़ों को रहने दें। इसी तरह से आप खे को लिख के चार्ट रखें सामने और मुख्तलिफ शक्लों के चार्ट हो, खैमा बना हो, खरगोश बना हो, खुबानी हो, खरबूजा हो, उसको आप खे से मिला कर देखें। कुछ और चीज़ों के चार्ट बनाएं कि बच्चों से पूछें कि क्या यहाँ ये चीज़ खे से शुरू हो रही है? नहीं, खे से शुरू होने वाली जो चीज़ें हैं उनको अलग करें या बच्चे पहचान के तौर पर सिर्फ उसी कार्ड को उठा कर लाएं। इसी तरह से आप जैसे पहले मश्क करते रहे हैं, बच्चों को अज़बर करवाते रहे हैं, रेत के ऊपर आप किसी भी ट्रे में रेत रखें और उंगली की मदद से खे को लिख कर दिखाएं ताकि बच्चों के वो ज़हन नशीन हो जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुआविन साबित हुई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।